नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस न्यूज। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर अब पूरी तरह से समापन के करीब पहुंच चुकी है। ट्रिपल टी टीकाकरण और सुनियोजित नीति के कारण अब 11 जिलों में कोरोना के एक भी एक्टिव केस की पुष्टि नहीं हुई। प्रदेश में सक्रिय केसों की संख्या लगातार कम हो रही है। प्रदेश में अब महज 857 सक्रिय केस ही दर्ज किए गए। ऐसी स्थिति कोरोना के शुरुआती दिनों यानी 18 अप्रैल 2020 में थी। टेस्ट और टीकाकरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, जिसके चलते प्रदेश रोज नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। लखनऊ के गोमती नगर पुलिस ने रियल एस्टेट कंपनी इवांका इंफ्रा के निदेशक को उसके सहयोगी संग गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने जमीन दिलाने का दावा करते हुए कई लोगों से धोखाधड़ी की थी। एसपी गोमती नगर श्वेता श्रीवास्तव के मुताबिक बनारस सारनाथ निवासी रविंद्र यादव ने 20 मार्च को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि इवांका इंफ्रा के निदेशक विनीत खंड निवासी प्रद्युमन शुक्ल और सरोजनी नगर निवासी मनीष शर्मा ने फैजाबाद रोड पर प्लॉट देने का दावा किया था। जगह पसंद आने पर रविंद्र ने वर्ष 2017 में 4,80,000 रुपए आरोपियों को दिए थे। इसके बाद भी उन्होंने प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं की। पीड़ित के कई बार कहने पर आरोपी गाली गलौज करने लगे। एसपी के मुताबिक मार्च में मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद से ही आरोपियों की तलाश जारी थी। सोमवार को यूको बैंक विश्वास खंड के पास से प्रद्युमन शुक्ल और मनीष को गिरफ्तार किया गया। राज्य सरकार ने उड़ीसा, आंध्र व गोवा में पॉजिटिव रेट 3% से कम होने पर इन तीनों राज्यों से यूपी आने वाले को राहत प्रदान की है। अब इन राज्यों से कोई भी व्यक्ति बिना रोक टोक यूपी आ सकेंगे। इन 3 राज्यों के लोगों को 1 से 15 अगस्त तक यूपी में आने पर कोरोना की जांच रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र नहीं दिखाना होगा। वहीं 9 राज्यों में संक्रमण दर अभी भी 3% से अधिक होने के कारण वहां से आ रहे लोगों को रिपोर्ट दिखाने पर ही यूपी में प्रवेश दिया जाएगा। इनमें महाराष्ट्र, केरल, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश व त्रिपुरा शामिल है। कानपुर के शिवराजपुर विकास खंड के उत्तरी पूरा निवासी मेवालाल ने सम्मान निधि के 16,000 बैंक को वापस कर दिए हैं, क्योंकि सेवानिवृत्ति कर्मचारी होने के नाते वह पेंशन पा रहे थे, इसलिए अपात्र है। इस तरह घाटमपुर के स्योली ललईपुर ग्राम पंचायत निवासी राम कुमार सेवानिवृत्त कर्मचारी वह पेंशन पाते हैं। उन्होंने सम्मान निधि के रूप में जो 16,000 रुपए लिए थे वापस कर दिए। भीतर गांव निवासी महेंद्र प्रसाद सरकारी कर्मचारी हैं। अब तक वह भी योजना का लाभ ले रहे थे। उन्होंने 14,000 की सम्मान निधि वापस की। ये केस तो बानगी है। अपात्रता के बावजूद सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले 200 से ज्यादा किसानों ने जांच और कार्रवाई के डर से सम्मान निधि वापस कर दी। उन्हें डर था कि गलत तरीके से योजना का लाभ लेने पर कृषि विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि विभाग लाभार्थी की पात्रता का सत्यापन करवा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में फरियादियों की लंबी कतार यह साबित कर रही है कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। सबसे ज्यादा पुलिस से जुड़ी शिकायतें मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री ने इस पर न सिर्फ अपनी नाराजगी जताई, बल्कि इन शिकायतों के आधार पर पुलिस अफसरों को थाने और चौकी पर चल रहे काम का आईना भी दिखाया। इसके बाद एडीजी अखिल कुमार ने बढ़ते शिकायतों को लेकर जांच शुरू कर दी है। एडीजी अखिल कुमार ने पुलिस कप्तानों को आदेश दिया है कि मुख्यमंत्री के यहां पहुंची सभी शिकायतकर्ताओं को इस जांच में शामिल करते हुए उनसे यह जानने की कोशिश की जाए कि वह मुख्यमंत्री के यहां जाने से पहले पुलिस चौकी, थाना से लगातार अन्य किसी पुलिस अफसर के पास गए थे। अगर गए थे तो किन किन लोगों के यहाँ गए थे और वहां से उन्हें क्या जवाब मिला, जिसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ा। यही नहीं, फरियाद जिनके पास भी जाने की बात बताएगा, उनसे भी पूछा जाएगा कि उन्होंने इस शिकायत पर अब तक क्या किया है। पूर्वी यूपी में उद्यमिता विकास को जल्द ही गति मिलेगा। रोजगार सृजन का बड़ा साधन होगा। इसका केंद्र मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनेगा।
विश्वविद्यालय की शुरुआत कर दी गई है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र से विश्वविद्यालय ने उद्यमिता की पढ़ाई भी शुरू कर दी है। इस कोर्स के संचालन में राष्ट्रीय उद्यमिता विकास संस्थान मदद कर रहा है। यह देश में उद्यमिता के विकास का एकमात्र संस्थान है। संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर सुनील शुक्ला ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान विश्वविद्यालय में कोर्स के डिजाइन और उसके क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। परसाखेरा में चीनी लादकर जा रहे ट्रक में मथुरापुर हाईवे के पास आग लग गई। कुछ ही पलों में ट्रक आग का गोला बन गई। मामले की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड वहां पहुंच गई है। आग से ट्रक की चीनी जल गई है, जिसमें लाखों का नुकसान हो गया है। परसाखेरा से चीनी लादकर एक ट्रक शहर की ओर जा रहा था। इसी दौरान मदरसे के पास पहुंचते ही शॉर्ट सर्किट से ट्रक के केबिन में आग लग गई। चालक सैयद व हेल्पर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। इसके बाद ट्रक में चीनी तक पहुंच गई। ट्रक धू धू करके जलने लगा। ट्रक में आग लग देखकर आने जाने वाले लोग रुक गए। वहां जाम लग गया। जाम का हालत बना हुआ था। सूचना पर पुलिस व फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। बता दें कि आग की वजह ट्रक में रखी चीनी जलकर राख हो गई। दो विधानसभा क्षेत्रों के बीच फंसा अतरछेड़ी डरुआपुर रोड पर 800 मीटर सड़क का निर्माण भविष्य में पूरा होता नजर आ रहा है। ग्रामीणों के प्रयासों के बाद पीडब्ल्यूडी ने इस हिस्से का प्रस्ताव बनवाकर शासन को मंजूरी के लिए भेजा है। लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता बरेली ने सड़क बनवाने का प्रस्ताव जाने की जानकारी डीएम को भी भेजी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद पावरलूम उद्योग ठप हो गया है। पिछले 3 माह से नए ऑर्डर ना मिलने से करीब 50 फैक्ट्रियां बंद चल रही। जिन फैक्ट्रियों में काम हो रहा है वहां मुश्किल से एक शिफ्ट में कारीगर काम कर रहे हैं। कारोबारियों के मुताबिक हर महीने बिजली बिल जमा करना पड़ता है। आर्थिक तंगी से परेशान कई लोगों ने कनेक्शन कटवा दिया और अपनी मशीनें तक बेच दी है। हालात यह है कि दूसरों को रोजगार देने वाले आज खुद बेरोजगारी की कगार पर खड़े हैं। राजधानी के रहीमाबाद, मुसीबतगंज सहित हरदोई रोड पर करीब 60 पावरलूम फैक्ट्रियां थी। इसमें ड्रेसिंग पट्टी, बकरम सहित अन्य सामान बनकर संडीला जाता था। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा तो 4 महीने बाद फैक्ट्रियां चालू हो गई थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बाद से अधिकांश फैक्ट्रियां बंद है। मुसीबतगंज निवासी जाकिर अंसारी ने बताया कि वह 35 वर्षों से धागे की पट्टी बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन कोरोना कर्फ्यू के बाद से काम पूरी तरह से बंद हो गया। उन्होंने बताया कि यहां से माल बनाकर संडीला जाता था, लेकिन पिछले 3 महीने से नए ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। स्थानीय निवासी नसरत अली मोहम्मद हसीब ने बताया कि कॉटन का धागा 250 से 280 रुपए किलो बिक रहा था, जबकि पहले यह 200 रुपए प्रति किलो मिलता था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राखी बांधने वाली दिव्यांग छात्रा प्रतिभा ने अपने नाम को सार्थक करते हुए 10वीं क्लास की परीक्षा में 95.8% नंबर हासिल किया है। बता दें कि शारीरिक समस्या से जूझते हुए इलाज के साथ कई स्कूलों की तरफ से प्रवेश से मना किए जाने के बाद प्रतिभा को आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा में सफलता हासिल की। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9460 34 000।